जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं अनिल दीक्षित आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मानस मराल पर। मैंने आपको भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के प्रसंग को विस्तार से विधिवत बताने का प्रयास किया है और माता पार्वती की तपस्या की जो परीक्षा सप्तऋषियों के द्वारा ली गई उसके विषय में भी आपको पिछले एपिसोड में क्रमशः बताया था। भगवान शिव के पास सप्तऋषि माता पार्वती की प्रशंसा के विषय में बताते हैं, उनकी अत्यंत प्रशंसा करते हैं और ये कहते हैं कि पार्वती पूर्णतया आपको समर्पित है। भगवान शिव के अंतःकरण में स्नेह का जागरण होता है और वो पार्वती पर प्रसन्न होते हैं और पुनः प्रसन्न होने के पश्चात वो भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए समाधिस्थ हो जाते हैं और भगवान श्री राम का अपने मन में ध्यान करने लगते हैं। इसी बीच तारकासुर नाम का एक राक्षस दानव उत्पन्न होता है और उसने अपने कार्यों से पृथ्वी पर हाहाकार पैदा कर दिया है, जिससे कि समस्त दानव मिलकर देवताओं को पूर्णतः परेशान करने में, उनके उस पर समक्ष संकट उत्पन्न करने में लग गए हैं। ये अत्यंत सृष्टि के समक्ष एक विप्लवकारी क्षण आ गया है। अब समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो ये समस्या हमारे समक्ष उत्पन्न हुई है तारकासुर नामक, इसका समाधान कैसे प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को समझाते हैं और कहते हैं, सब सन कहा बुझाए विधि, धनुष धन तब होए, सम शुक्र संभूत सुत ये जीते रन सोए। कि इस तारकासुर का वध तभी संभव होगा जब भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न पुत्र इसका वध करेगा। जब भगवान शिव का पुत्र उत्पन्न होगा तभी वो तारकासुर का वध करने में सक्षम होगा। अब इसके लिए भगवान शिव का विवाह होना आवश्यक है। अब ये उसकी भूमिका ब्रह्मा जी के द्वारा बना दी गई है। कहते हैं, मोर कहा सुन करहु उपाई, होई ईश्वर करी सहाई। अगर ईश्वर सहायता करता है तो जैसा उपाय हम आपको बता रहे हैं वैसा करें, जिससे कि भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह संभव हो सके और परम स्वरूप पुत्र उत्पन्न हो, जो कि तारक असुर को समाप्त करने में सक्षम हो। सती जदि दे दक्षमक देहा, जन्मी जाए हिमांचल गेहा। तय तब कीन सम्मुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। सबको पता ही है कि सती ने अपने पिता दक्ष के यहाँ उनकी यज्ञशाला में अपना शरीर त्याग दिया था और वो पुनः हिमांचल के घर पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई हैं। हिमाचल और मैना उनके माता पिता हैं। इस प्रकार पार्वती जी का जन्म हो चुका है और वो तपस्या रत भी हैं। उन्होंने अपनी तपस्या भी कर ली है और तही तब कीन सम्मुपति लागी,
शिव समाधि बैठे सब त्यागी। उन्होंने भगवान शिव के लिए घनघोर तपस्या की है और उधर भगवान शिव सब कुछ त्याग करके समाधिस्थ हैं। ये वर्तमान में ये समस्या है कि इसको किस प्रकार से कार्य रूप में परिणत कराया जाए। जतः पाहि असमंजस भारी तद्विप बात एक सुनो हमारी। उन्होंने कहा यद्यपि कि जो प्रस्ताव मैं दे रहा हूँ, जो बात मैं बता रहा हूँ, उसमें बहुत ही असमंजस है, लेकिन उपाय एक ही है। असमंजस होने के बाद भी इसका जो तरीका है, भगवान शिव को समाधि से बाहर लाने का जो तरीका है, वो एकमात्र यही है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। पठवहु काम जाय से उपाही करे क्षोभ शंकर मनमाहि। सभी लोग जाइए, वो देवताओं से कह रहे हैं, काम के पास जाइए, कामदेव के पास जाइए और कामदेव को प्रसन्न करिए। कामदेव के सामने ये प्रस्ताव रखिए कि वो जाए और भगवान शिव के मन के अंदर क्षोभ उत्पन्न करे, उनके मन के अंदर काम की भावना उत्पन्न करे, उनके अंदर मनोभाव उत्पन्न करे, जिससे कि उनकी समाधि टूटे और समाधि से वो बाहर आए। और भगवान शिव को समाधि से बाहर लाने का कार्य केवल कामदेव के द्वारा ही संभव है, वही कर सकता है, अन्य किसी के अंदर शक्ति नहीं है। सबने प्रयास भी कर लिया है। इस प्रकार तब हम जाए शिव से रनाई करवाओ विवाह भरी आई। इस प्रकार जब भगवान शिव के अंदर मनोभाव उत्पन्न होगा, कामना उत्पन्न होगी और कामदेव इस प्रयास में सफल होगा, तभी हम जाकर भगवान शिव के पास इस विवाह की बात कहेंगे और ये प्रस्ताव रखेंगे। अस्तु शरद कीन अति हेतु प्रकटो विषम्बाम भस्केतु। सभी देवता कामदेव के पास जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि हमें इस प्रकार का कार्य करना है और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप जाएं भगवान शिव के पास। और वो समाधि हैं, समाधि की अवस्था में हैं, गहन समाधि उन्होंने लगा रखी है। आप जाकर उनको उस तपस्या से बाहर निकालें, उनकी तपस्या को भंग करें, जो कि अन्य किसी व्यक्ति के अंदर संभव नहीं है। कोई सक्षम नहीं है उनको समाधि से बाहर लाने में। केवल और केवल आप में ही वो शक्ति है जो आप उनको समाधि के बाहर ला सकते हैं। इस प्रकार से कामदेव उत्पन्न होता है और वो पूरी बात को सुनता है। सुन कही निज विपद सब सुन मन कीन विचार सम विरोध न कुशल मोहि बेहस कहे वह समार। इस प्रकार देवताओं के द्वारा की गई स्तुति से कामदेव प्रसन्न होता है और वो अपने मन ही मन ये विचार करता है कि भगवान शिव का विरोध तो मैंने अगर पाला, अगर मैंने किसी प्रकार से भगवान शिव का विरोध किया, उनके अंतःकरण में कामाग्नि उत्पन्न करी और उनके अंदर क्षोभ उत्पन्न किया, उनको समाधि से बाहर लाया, तो निश्चित रूप से इसमें हमारा बहुत बड़ा अकल्याण हो जाएगा। हमारा इसमें लाभ नहीं होने वाला है, हमारा कल्याण नहीं होने वाला है, हमारी हानि निश्चित है। फिर भी वो कहता है कि तदव कर्म में काज तुम्हारा श्रुति कहा परम धर्म उपकारा। फिर भी वो शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि दूसरे के हित में धर्म छिपा होता है। प्रत्येक प्रकार से दूसरे का हित परहित हमें करना चाहिए, भले हमारा नुकसान क्यों न हो जाए, हमारी हानि क्यों न हो जाए। ये सोचकर कामदेव भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए प्रयासरत हो जाता है। परिहित लाग तजे जो देही संत संत प्रशंसा तेही। वो कहता है कि पर कार्य में चाहे अपना शरीर ही क्यों न चला जाए, लेकिन संत मुनि नर इत्यादि ऐसे व्यक्ति की सदैव प्रशंसा ही करते हैं।
जो अपने शरीर का त्याग करके जन कल्याण करता है, परोपकार करता है। इस प्रकार की भावना मनोज के अंदर, कामदेव के अंदर उत्पन्न हो जाती है और वो जन कल्याण करने के लिए, समस्त देवताओं का कल्याण करने के लिए अपने को तैयार कर लेता है। अस कही चला समय सुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। इस प्रकार से वो समस्त देवताओं को, ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि भगवान को स्मरण करके और उनको निवेदन करके सिर नवाकर प्रणाम करता हुआ चल देता है भगवान शिव की तरफ, और उनकी समाधि को भंग करने के लिए अपने हाथ में जो उसके अस्त्र शस्त्र हैं, वो फूल की जो उसके बाण हैं, कामाग्नि से भरे हुए, उसके सरोज में जो भी कुछ हो सकता है वो सब लेकर सामग्री वो भगवान शिव की तरफ, कैलाश की तरफ चल देता है। साथ में उसकी पत्नी रति भी है। दोनों लोग मिलकर भगवान शिव की समाधि को भंग करने का एक प्रयास करते हैं। और हम देखते हैं, चलत मार असहदे बिचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हो हमारा। लेकिन उसके मन में एक विचार बार बार आता है कि मैं ज़रूर जाकर भगवान शिव को समाधि से बाहर लाऊंगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा और इसमें सफलता भी मुझे मिल जाएगी। लेकिन इस कार्य में, इस प्रयास में निश्चित रूप से हमारा मरण लिखा हुआ है, हमारी मृत्यु इसमें निश्चित है, इसे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि भगवान शिव इस प्रकार से क्रोधित होंगे और वो हमें अपनी क्रोधाग्नि में भस्म भी कर सकते हैं। इस प्रकार का विचार उसके अंदर आ गया। तब आपर प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। अब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कामदेव के द्वारा जो उसका विस्तार दिखाया गया है, उसके प्रभाव का विस्तार दिखाया गया है, वो बड़ा ही व्यापक है। गोस्वामी तुलसीदास जी चर और अचर दोनों लोगों पर, दोनों जीवों पर इसके प्रभाव को बताते हैं और वो कहते हैं कि निज बस कीन सकल संसारा। उससे जब अपना विस्तार किया काम का प्रभाव, तो सारे संसार को अपने वश में कर लिया, सारा संसार उसके वशीभूत हो गया। सुर नर मुनि सभी काम के प्रभाव से ग्रस्त हो गए। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े समाधि लगाने वाले और जो पावर लोग हैं, जो कमज़ोर हैं, उनकी क्या कहना, वो तो काम के वश में ही रहते हैं, सकल काम के चेहरे जानी। लेकिन जो तपस्वी लोग हैं, संत लोग हैं, जो कभी भी काम की तरफ नहीं उद्यत होते हैं, उनके अंदर भी काम का प्रभाव जागृत हो गया। कोपे जब बारिचर केतु, छर्महु मिटे सकल श्रुत सेतु। समस्त श्रुति सेतु बंधन जितने भी थे, उनको काम ने अपने वश में कर लिया और मिटा दिया। सारा संसार काम के वश में हो गया। हम देखते हैं, ब्रह्मचर्य बस संजय नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जब जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। सदाचार और विवेक ये सभी छुप गए, विलुप्त हो गए। सबके अंदर केवल एक भावना हो गई, केवल काम की भावना सभी लोगों में व्याप्त हो गई। इस प्रकार से भगवान शिव को समाधि के बाहर लाने में कामदेव ने अपना प्रभाव फैला दिया, विस्तारित कर दिया। हम देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान शिव की समाधि भंग होती है, और वो अगले एपिसोड में बताएंगे कि वो अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं और नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर देते हैं। और रति विलाप करती है, भगवान शिव के पास जाती है और इस प्रकार से वो भगवान शिव से कहती है
कि हमारे विषय में आप बताइए। भगवान शिव उसको वरदान देते हैं कि द्वापर में जब कृष्ण का अवतार होगा तब वहाँ पर जो उनका पुत्र होगा वही तुम्हारा पति होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि माता पार्वती के विवाह और उनके द्वारा उनके पुत्र के आगमन का सूत्रपात हो जाता है। अगले एपिसोड में हम आपको इसके आगे का कथानक बताएंगे, बहुत ही रोचक है। तब तक हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम।